वैसे तो उर्वी की कॉफ़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन राज के पूछने पर वह जाने के लिए हाँ कह देती है। अगले दिन वो दोनों कॉफ़ी पीने आते हैं। वेटर बिल लेकर आ जाता है, पर राज बिल पर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि समीर ने सख्त हिदायत दी थी कि बिल उर्वी को भरने देना। जब कुछ देर बाद दोनों ही कॉफ़ी ख़त्म हो जाती है तो राज बिल उर्वी की तरफ कर देता है। उर्वी मन में सोचती है, ये क्या, ये मुझे बिल भरने के लिए कह रहा है, पर लेकर तो ये मुझे आया था। उर्वी अपने बैग से पैसे निकालकर वेटर को दे देती है और सोचने लगती है कि राज कितना अजीब है। पहले खुद मुझे कॉफ़ी पर बुलाया, अब मुझसे ही बिल भरवा रहा है। मुझे तो लगता है कि इसका ही मन होगा कॉफ़ी पीने का। उर्वी के चेहरे पे अजीब सी भाव आ जाते हैं। चलें उर्वी? हाँ चलते हैं। मुझे पता था कॉफ़ी तुम्हें बहुत पसंद है, इसलिए मैंने तुम्हें आमंत्रित किया। शाम को ट्यूशन की छुट्टी के बाद उर्वी सारी बातें समीर को बता देती है। क्या मतलब कॉफी के पैसे भी उसने तुमसे भरवाए? और तुम्हें तो कॉफी पसंद भी नहीं है। हाँ। उर्वी के चेहरे पर शर्म की भावना होती है। घर जाते वक्त भी उर्वी रास्ते में यही सोच रही होती है कि राज ने बहुत गलत किया, कम से कम मुझसे पूछ तो लेता कि मुझे कॉफ़ी पसंद है भी या नहीं, और तो और पैसे भी मुझसे भरवाए। कितनी शर्म की बात है। रात में समीर राज को फोन करता है। वाह राज, उर्वी तो आज तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। कह रही थी तुम उसे कॉफी पर ले गए और बिल भी उसी को भरने के लिए कहा। थैंक यू समीर, मेरी हेल्प करने के लिए। मुझे उसकी पसंद नापसंद बताते रहना प्लीज। अरे हाँ, तुम इसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो। आखिर एक दोस्त ही तो दूसरे दोस्त की मदद करता है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पास कोई पालतू जानवर तो नहीं है ना? नहीं, क्यों? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उर्वी को जानवर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चाहे वो कुत्ता हो या बिल्ली। यही बात मानकर एक दिन राज और उर्वी स्कूल से घर जा रहे होते थे, तो रास्ते में एक कुत्ते का बच्चा आया। उर्वी के हाथों में बिस्कुट था। उसने ये बिस्कुट कुत्ते को खिलाने की सोची, पर उससे पहले ही राज ने उस कुत्ते को सख्ती से भगा दिया। तुम पागल हो क्या? इस तरह एक छोटे से कुत्ते को भगा दिया? क्या तुमने नहीं देखा वो कितना गंदा कुत्ता था? कहीं वो तुम्हारे शरीर से टकरा जाता तो सारे कपड़े गंदे हो जाते। मुझे जानवर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। राज को लगता है कि उर्वी टेस्ट कर रही है कि मुझे जानवर पसंद है या नहीं। उर्वी गुस्से में वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उर्वी को जानवर से बहुत लगाव होता है। उर्वी को राज पर गुस्सा आ जाता है। ऐसी कई और भी घटनाएं होती रही जो राज समीर के कहने पर कर रहा था। राज धीरे धीरे उर्वी के मन में उतरता जा रहा था। उर्वी हर किस्सा समीर को सुनाती थी कि राज कितना बेकार इंसान है। कभी उसने ये कर दिया, कभी उसने वो कर दिया। तीनों दोस्त बहुत खुश होते हैं कि उनका ये प्लान काम कर रहा था, और शायद जल्दी ही वो उर्वी से दोस्ती भी तोड़ ले। वहीं राज को ये समझ नहीं आता कि मैं तो सब कुछ उर्वी के पसंद का ही कर रहा हूँ, तो उर्वी मुझसे गुस्सा क्यों आती है। उर्वी ने राज से बात करना भी काफ़ी कम कर दिया था। समीर अपने मन में सोचता है कि मैं उर्वी और राज के लिए कितना बुरा काम कर रहा हूँ, लेकिन राज को दूर करने का मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। एक दिन जब उर्वी और राज एक साथ पार्क में बैठे होते हैं तो कुछ बदमाश लड़के उर्वी से बदतमीजी करने लगते हैं। हाय मैडम, अपने भाई को लेकर आइए क्या? अन्य लड़के जोर जोर से हंसने लगते हैं। उर्वी उन पर ध्यान नहीं देती, लेकिन जब एक बदमाश लड़का उर्वी के बाल छूने लगता है तो उर्वी चिल्लाकर राज से कहती है, क्या तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है? ये लोग मुझे इतनी देर से परेशान कर रहे हैं और तुम कुछ कह भी नहीं रहे हो। समीर ने एक दिन राज से कहा था कि लड़ाई करने वाले लड़के उर्वी को जरा भी पसंद नहीं है। अरे छोड़ो ना उर्वी, ये खुद ही चले जाएंगे। ठीक है, तुम यहीं बैठे रहो, मैं जा रही हूँ घर। तुम अपने हाथों में चूड़ियाँ क्यों नहीं पहन लेते? इतना कहकर उर्वी घर चली जाती है। उर्वी सुनो तो। राज के गुस्से की भी सीमा पार हो चुकी है। वह उन बदमाशों को बुरी तरह से मारता है। इस लड़ाई में राज के सिर पर भी चोट लग जाती है। शाम को उर्वी ये सब समीर को बता देती है। इतना सब कुछ हो रहा था, पर राज ने उन लड़कों को कुछ कहा तक नहीं। वो क्या मुझे किसी खतरे से बचा पाएगा? तुम तो ठीक हो ना उर्वी?
हाँ, मैं तो वक्त रहते घर आ गई थी वहाँ से अपनी जान बचाकर। समीर को राज के लिए बुरा लगता है। रात में समीर राज को फोन करता है। राज, तुम ठीक हो ना? उर्वी ने बताया आज क्या हुआ। वो लड़के बहुत बदतमीज थे, पर तुम्हारे कहने पर मैंने उर्वी के सामने उनसे लड़ाई नहीं की। पर पता नहीं क्या हुआ, उर्वी गुस्सा होकर चली गई। उसके जाने के बाद मैंने उन बदमाशों को बहुत मारा। लड़ाई में मेरे सर पर भी थोड़ी सी चोट लग गई। समीर को ऐसा लग रहा था कि अब उसके द्वारा बोले गए सभी झूठ कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो गए हैं। आज के बारे में राजू और प्रीति को ही बता दिया। उन्हें भी इस बारे में जानकर बुरा लगा। समीर ने फैसला किया कि वो राज को बता देगा कि मैं अब तक उससे झूठ बोलता रहा, वरना आगे क्या हो सकता है पता नहीं। इस घटना के बाद कुछ दिनों तक उर्वी ने राज से बात भी नहीं की। राज समीर से उर्वी का हालचाल पूछ लेता था। समीर को इस बात का अनुभव था कि राज पर क्या बीत रही होगी। बहुत कोशिशों के बाद राज उर्वी को मनाने में सफल होता है। उर्वी राज से बात तो करने लगती है, पर उसके दिल में पहले जैसी भावना राज के लिए नहीं रह जाती। उर्वी को अच्छे से मनाने के लिए राज उसे कॉफी पर चलने के लिए कहता है, तो उर्वी भड़क जाती है और चिल्लाकर कहती है, नहीं पसंद मुझे कॉफ़ी। तुमसे किसने कहा मुझे कॉफ़ी पसंद है? ना मुझे कॉफ़ी पसंद है, ना तुम्हारी कॉफ़ी के पैसे देना है। क्या तुम्हें पता नहीं कि किसी लड़की के साथ कैसा बर्ताव करते हैं? तुम तो मुझे कॉफ़ी पर बुलाकर मुझसे ही पैसे ले लेते हो। उस दिन मुझे कुछ लोग छेड़ रहे थे, तुम तब भी चुप रहे। क्या ऐसे ख्याल रखोगे तुम मेरा? पर मुझे तो राज समीर का नाम लेने वाला ही होता है, पर खुद को रोक लेता है। उस समय उर्वी तो वहां से चली जाती है, लेकिन राज के मन में एक साथ कितने ही विचारों की बारिश होने लगती है। उर्वी को कॉफी पसंद नहीं? इसका मतलब समीर ने मुझसे झूठ कहा, और उसे क्यों लगता है कि मैं उसका ख्याल नहीं रख सकता? क्या इसमें भी समीर का हाथ है? पर वो ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ? राज समीर को फोन लगाता है। भाई, मुझे शाम को मिलो, कुछ बात करनी है। हाँ, मुझे भी आपसे एक बात कहनी है। 8 बजे मिलते हैं आज। शाम को समीर और राज की मुलाकात होती है। राज, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। नहीं, मुझे कहने दो। तुमने मुझे उर्वी की पसंद और नापसंद के बारे में झूठ कहा ना? तो तुम्हें पता लग गया इस बारे में? समीर, तुम्हें पता है मैं कितने सालों से केवल उर्वी से ही प्यार करता हूँ। हमेशा से मैंने उसका ख्याल रखने की कोशिश की है, पर तुम्हारी वजह से आज उसने ऐसा कहा कि मैं उसका ख्याल नहीं रख सकता। मुझे पता है राज कि तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो, इसलिए मैं तुमसे अपनी इसी गलती की माफ़ी मांगने के लिए आया था। माफी? तुम्हें अंदाजा भी है तुमने मेरे साथ क्या किया है? मुझे माफ़ कर दो राज। अब तक तुमने मेरे साथ अच्छी दोस्ती निभाई, इसलिए मैं तुम्हें कोई सजा भी नहीं दे सकता। मुझे क्या पता था कि मेरे पास दोस्त के रूप में एक दुश्मन था। तुम उर्वी के अच्छे दोस्त हो, मैं चाहता तो आज ही तुम्हारी दोस्ती खत्म करवा सकता था, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में ये बताकर उसको और निराश नहीं करना चाहता था। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें सॉरी कहूँ या थैंक्स, पर मुझे माफ़ कर दो राज। अगर तुम इतना ही अच्छा बनने का नाटक करते हो तो तुमने ऐसा क्यों किया? तुम ये सुनना चाहते हो ना कि मैंने ऐसा क्यों किया? तो सुनो। समीर राज को उर्वी से अपने प्रेम के बारे में बता देता है। ट्यूशन में मिलने से लेकर उनकी पहली बात और पहली मुलाकात समीर सब राज को बता देता है। मैं कभी तुम्हारा बुरा चाहता ही नहीं था, पर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था उसके मन से तुम्हें निकालने के लिए। राज हैरानी से समीर की सभी बातें सुनता है। अच्छा, तो तुमने उर्वी को पाने के लिए उसके मन में मेरे लिए जहर घोल रहे थे? वो पहले ही मुझे अपना दिल दे चुकी है, वो किसी और को अपना ही नहीं सकती। तुमने बहुत अच्छी दोस्ती निभाई, इसके लिए थैंक्स। मैं भगवान से दुआ करूंगा तुम जैसा दोस्त कभी मुझे ना मिले। समीर भी शर्म से सर झुकाए राज के सामने उदास खड़ा रहता है। उसने उर्वी को पाने के लिए एक गलत कदम का प्रयोग किया था। वो उसके इरादे गलत नहीं थे, उसका प्रेम गलत नहीं था। समीर और राज अपने अपने घर चले जाते हैं। दोनों ही निराश होते हैं। उर्वी समीर को कई मैसेज और फोन करती है, लेकिन आज समीर की हिम्मत नहीं होती कि वो उर्वी से बात करे। अगले कुछ दिन न समीर उर्वी से बात होती है
ना ही राज और उर्वी की। समीर कई दिनों से ट्यूशन भी नहीं आ रहा था। उर्वी ने कई बार प्रीति से समीर के बारे में पूछा भी तो, लेकिन प्रीति को भी समीर का कुछ आता पता नहीं था। पर समीर एक दिन राजू को फोन करता है। सब खराब हो गया यार, अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों, क्या हुआ? समीर राजू को बता देता है कि इस तरह राज को उसके झूठ के बारे में पता चल चुका होता है। अब तक तो राज ने उर्वी को मेरे झूठ के बारे में बता भी दिया होगा। नहीं, उसने कुछ नहीं बताया होगा। मेरी तो प्रीति से बात होती रहती है और उर्वी ने प्रीति को तो कुछ नहीं बताया। बहुत बड़ी गलती कर दी यार।